हाय टू माय लवली व्यूअर्स। क्या आप भी ये सब फैशन मिस्टेक्स और स्टाइल ब्लंडर्स करके अपनी लुक को तबाह तो नहीं कर? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फैशन डूज एंड डोंट्स शेयर करूंगी। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम पैसों में हम सारी वो चीजें लर्न करेंगे जो हमें बहुत ज्यादा ग्रूम करने में हेल्प करेंगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द फर्स्ट टिप इज अबाउट कलर कोऑर्डिनेशन इन योर आउटफिट। अगर आपकी शर्ट का कलर वाइब्रेंट है तो फिर आप उसको बैलेंस करें विद अ न्यूट्रल बॉटम इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू वाइब्रेंट कलर्स। जिस तरह से अगर मेरी शर्ट का कलर डार्क येलो है, जस्ट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, और इसके साथ मैं एक और पॉपिंग फिरोजी कलर को इसके साथ फ्यूज करती हूँ तो ये आपस में क्लैश करेंगे। तो बहुत सारी गर्ल्स को मैंने ये फैशन मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो दो ब्राइट को आपस में कंबाइन कर लेती हैं। जिस तरह से अगर शर्ट भी ब्राइट है तो दे कैन ऑप्ट फॉर अ ब्राइट बॉटम, जबकि ये बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लगता, बिल्कुल भी स्टाइलिश भी नहीं लगेगा। और अगर हम कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको एनालाइज करें तो ये दो ब्राइट कलर्स जब आपस में क्लैश करते हैं तो वो आईज को भी एक अच्छा व्यू नहीं देते। इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारी शर्ट का कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा पॉपिंग है, तो हम उसके साथ एक न्यूट्रल कलर का ट्राउज़र ले लें, एक न्यूट्रल कलर का बॉटम पेयर अप करें तो वो बहुत अच्छे से बैलेंस लुक देगा और हमारा जो एक आउटफिट है उसकी जो ग्रेस है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। और इंस्टेड ऑफ लुकिंग जस्ट लाइक अ फैशन डिज़ास्टर, हम एक बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और फैशन आइकन की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक और मिस्टेक जो हम कर रहे होते हैं वो ये होती है कि हम फैब्रिक की क्वालिटी पे अक्सर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट कि आप बहुत ज्यादा महंगा पहनो, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव में इन्वेस्ट करो, बट स्टिल आप अपनी अफोर्डेबल रेंज में रहते हुए भी क्वालिटी फैब्रिक्स जो हैं वो चूज करें। कभी भी फैब्रिक की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल स्टाइल बहुत ज्यादा डाउन लगता है। और इस तरह से भी नहीं है कि आपने हमेशा डिजाइनर वेयर ही लेना है। इवन लोकल मार्केट में भी आपको बहुत अच्छे, बहुत रीजनेबल प्राइसेस में बहुत जबरदस्त फैब्रिक अवेलेबल हैं। जस्ट आपने वाइजली शॉप करना है अपने लिए, फैब्रिक को बहुत वाइजली चूज करना है। अगर आपको डिजाइन पसंद भी आ रहा है, आप पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आप बहुत सोच समझ के क्वालिटी फैब्रिक में इन्वेस्ट करें। Along with the fabric quality, another pro tip is about your फैब्रिक स्टिचिंग, कि आप किस टेलर के पास जा रहे हो, वो आपको कपड़ा किस तरह से सी के दे रहा है, क्योंकि कपड़े की जो स्टिचिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कपड़े की लुक को एलिवेट करने में, या कपड़े की लुक को मज़ीद गिरा देती है अगर स्टिचिंग काम की नहीं हुई। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़े ब्रांडेड ही लें, बट सही फैब्रिक में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स हम ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के चक्करों में अपनी पर्सनैलिटी को खो देते हैं। तो हमेशा उन्हीं फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करें जिनमें आप कंफर्टेबल हैं और जो आप पे सूट करते हैं। जस्ट लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्लेन आउटफिट्स को प्रेफर करते हैं, जिनको प्रिंट्स ज़्यादा पसंद नहीं, तो आप प्लेन आउटफिट पहने बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रिंटेड आउटफिट्स पसंद हैं, जैसा कि 2023 में ये टॉप ट्रेंड था कि आपका ट्राउजर और शर्ट प्रिंटेड हो, और बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। अभी भी ये ट्रेंड जो है वो काफ़ी टॉप पे है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के कपड़ों में कंफर्टेबल हैं, आप इस तरह के डिज़ाइन में खूबसूरत लगते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। अदर देन दैट, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। आप प्लेन आउटफिट को भी बहुत मॉडर्न और बहुत एलिवेटेड एंड स्टाइलिश लुक दे सकते हैं अपनी डिजाइनिंग सेंस से, अपनी क्रिएटिविटी से, एंड हाउ वेल यू कैरी योर आउटफिट, हाउ वेल यू कैरी योरसेल्फ। तो इट्स ऑल अबाउट योर ओन स्टाइल। फैशन इज ऑल अबाउट कंफर्ट एंड स्टाइल, और वो चीजें जो आप पे सूट करती हैं आप उनको फॉलो करें, उनको ऑप्ट करें, एंड यू विल लुक मोर स्टाइलिश एंड मोर ग्रेसफुल। जो एक और कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हमें अपनी बॉडी टाइप का, बॉडी शेप का आइडिया नहीं होता और हम हर किस्म का फैशन अडॉप्ट कर लेते हैं विदाउट नोइंग विच फैशन ट्रेंड सूट्स ऑन आवर बॉडी टाइप, जिसकी वजह से जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा लो, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी अपर बॉडी पे वेट ज़्यादा है तो आप इस तरह के घने जो फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं वो पहने, तो इस तरह ये होगा कि जो आपके बल्जेस हैं, जो आपका एक्स्ट्रा फैट है, वो
कुछ हद तक हाइड हो जाता है, वो उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं होता। इसके अलावा अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है या इवन मीडियम हाइट की जो लड़कियां हैं, वो अगर लॉन्ग शर्ट्स पहनेंगी तो हाइट थोड़ी-सी ज़्यादा लगती है, और जब आपकी हाइट ज़्यादा लगेगी तो आपकी जो ओवरऑल लुक है, वो भी ओवरऑल जो आपका बॉडी शेप है, वो भी थोड़ा-सा स्मार्ट लगता है। आप थोड़े से ज़्यादा थिन लगते हो। जब आप टॉल लगोगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट लगने लगेगी। वो सारी लड़कियाँ जिनका वेट थोड़ा-सा ज़्यादा है, जो थोड़ी-सी हेल्दी है, वो कोशिश करें कि वो अपने आउटफिट में कलर ब्रेक ना करें। एक ही कलर की शर्ट और एक ही कलर का ट्राउज़र पहने, उस तरह से भी ये है कि आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी-सी टॉल लगती है, जिसकी वज़ह से आपका वेट अगेन कम लगेगा। अदर देन दैट आप डार्क कलर्स पहने तो आप ज़रा स्मार्ट लगते हैं, जिस तरह से ब्लैक है, डार्क पर्पल, डार्क ग्रीन, और विंटर्स में तो ये बहुत अच्छे भी लगते हैं। उन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो किया करें जो आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हो, ताकि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, और जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू लुक मोर स्टाइलिश एंड मोर ग्रेसफुल। एक और मिस्टेक जो हम करते हैं, या तो ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं पहनते या बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन लेते हैं। तो जब भी आप किसी इवेंट के लिए, जब भी आप इवन फॉर द डेली वेयर आप रेडी हो रहे हैं, तो मेक श्योर टू सेलेक्ट योर एक्सेसरीज वाइजली फॉर द डेली वेयर। इस तरह के अगर आपके आउटफिट्स हैं तो आप इस तरह के सिंपल से डिसेंट से फ्लोरल इयररिंग्स पहन लें, इट्स इनफ। इसके अलावा बहुत ही क्यूट से ज़बरदस्त से इयररिंग्स हैं, और जिस तरह का आउटफिट आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये काफ़ी मल्टी शेडेड और काफ़ी फ्यूज्ड प्रिंट्स है, तो इस तरह के प्रिंट्स के साथ आप मिनिमम बहुत ही बेसिक सिंपल ज्वेलरी पहने तो वो बहुत अच्छी और एलिवेटेड लुक देता है। आप इसके अलावा अगर हम हैंड एक्सेसरीज की बात करें तो आप एक गोल्ड वॉच में इन्वेस्ट कर लें। बहुत बहुत वाइज डिसीजन होगा अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आपके हर किस्म के आउटफिट के साथ ये गोल्ड वॉच बहुत आराम से कॉम्प्लीमेंट करेगी। और इसके अलावा आप एक पर्ल वाली मिनिमल सी रिंग पहन लें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आपकी लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड लगती है। ये मिस्टेक तो 70% गर्ल्स करती हैं कि आउटफिट भी बहुत ज़बरदस्त है, आउटफिट पे बहुत ज़्यादा सोचती हैं, आउटफिट प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती हैं, ज्वेलरी पे भी कुछ हद तक काम कर लेती हैं, बट अपने फुटवेयर को निग्लेक्ट करती हैं। जिस तरह का भी जूता सामने आता है, हर चीज़ पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मेकअप पे भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कपड़ों की सिलेक्शन पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड पे आपने सोचा ही नहीं और जिस तरह का जूता आया आपने पहन लिया। ये करने से आपकी पूरी लुक ज़ीरो पे चली जाती है। थोड़ा बहुत अगर आपका आउटफिट कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाता है, अगर आप जूता बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा पहन लेते हो, तो आपके जो आउटफिट की कसर होती है वो भी जूता पूरा कर लेता है। बट आउटफिट बहुत ज़बरदस्त है, जूता अच्छा नहीं है, आपकी ओवरऑल लुक भी बहुत ज़्यादा डाउन लगती है। तो आप फ्लैट्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप कट शूज़ में इन्वेस्ट करें। विंटर्स में ईज़िली आप सॉक्स के साथ भी इस तरह के जूते पहन सकते। कट शूज़ बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगते हैं। इसके अलावा अगर आप हील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हील्स में कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने कितने इंच की हील पहनी है। आप खूबसूरत सी स्टाइलिश सी न्यूट्रल ब्लैक हील्स के साथ अपने किसी भी आउटफिट को पेयर अप करें, बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत महंगे जूतों की तरफ आप भले ना जाएं, बट आप जो भी चीज़ लेते हैं, चाहे आप लोकल शॉप से उठा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको राइट वे में किस तरह से स्टाइल करना है। हमारी ग्रूमिंग हमारे फैशन सेंस को रिफ्लेक्ट करती है। आप कितने भी फैशनेबल हों, आपने कितना अच्छा पहना है, कितना अच्छा मेकअप किया है, कितने अच्छे से बाल बनाए हैं, बट अगर आपकी ग्रूमिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपके नेल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली शेप नहीं है, प्रॉपर्ली कट नहीं है, क्लीन नहीं है, तो आपका जो इम्प्रेशन है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लो लगती है। सो मेक श्योर टू पे अटेंशन टू योर ग्रूमिंग एज वेल। अपने नेल्स को घर पर ही प्रॉपर्ली शेप करें, प्रॉपर्ली कट करें। अगर आपके नेल्स के अंदर डर्ट है तो उसको क्लीन करें। हफ्ते में एक दफ़ा आप घर के अंदर इजी सी कोई भी वीडियो, कोई भी रेसिपी देखकर आप मैनीक्योर करें, ताकि आपके हाथ जो हैं वो खूबसूरत लगें, ड्राई ना लगें। इसके साथ साथ अपने बालों का भी बहुत ख्याल रखें, प्रॉपर्ली अपने बालों को ऑयलिंग करें। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो प्रॉपर्ली अपने बालों को स्टाइल करें। सारा ध्यान जस्ट मेकअप पे नहीं देना, बल्कि बालों पे भी उतनी ही एफर्ट पुट करनी होती है जितनी आप अपने फेस पर कर रहे हैं, जितना आप अपने आउटफिट पर जो हैं वो कॉन्शियस हुए हुए हैं।
एक और इशू ये होता है कि विंटर्स में लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो आप जब भी कोई लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो वो बहुत अजीब सी लुक देती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगता। बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप अच्छा सा लिप सिरम यूज़ कर दिन में 2-3 मरतबा लिप बाम का यूज़ करें। इसके अलावा पानी ज़्यादा पिएँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके हाथ और आपके पैर आपकी ग्रूमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। स्पेशली जिन लड़कियों की जिन औरतों की हील्स क्रैक्ड होती हैं और वो उनका ध्यान नहीं रख रही होती, तो आपने जितनी महंगी हील पहनी हो, जितना महंगा जूता पहना हो, अगर आपकी पाँव ड्राई हैं, हील्स क्रैक्ड हैं, तो बहुत बुरी वो लुक आती है और बहुत बुरा इंप्रेशन आपका अगले पे जाता है। तो आप अपने हाथों पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। तो मैंने आपके साथ बहुत सारे फैशन हैक्स, बहुत सारे फैशन डूज एंड डोंट्स शेयर किए हैं। तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे थे और कौन सा हैक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। डू लेट मी know in the comments below and do subscribe my channel as well. Allah Hafiz.